Hello, good morning students. How are you students? I hope you are fine. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग और चूज द करेक्ट वर्ड कंप्लीट किया था। बच्चों, आप लोगों ने कॉपी और बुक दोनों में लिख लिया है? बच्चों, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो उसी के नीचे आप लोगों को आज क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, उसे आप अपने कॉपी पे सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड उसके नीचे लिखिएगा। तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। चैप्टर 10 आवर सेफ्टी, लेट्स राइट 2। हम लोगों ने 1 कर लिया है, अब हम 2 लिखेंगे। आंसर द क्वेश्चंस। लेट्स राइट 2 पे क्या दिया है? आंसर द क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चन आंसर्स दिया है। इसे आप अपने कॉपी पे वर्ड मीनिंग और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 1 पे क्या दिया है? नेम एनी 3 थिंग्स दैट यू शुड नॉट हैंडल इन ए हाउस। आपको 3 वस्तु का नाम लिखना है जो आप अपने घर पे जो करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको इसमें 3 वस्तु का नाम लिखना है जो आपको नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप उसे पकड़ेंगे तो आपका हाथ कट सकता है या आपको चोट लग सकता है। तो वो क्या तीन वस्तु है? देखिए आंसर में, द 3 थिंग्स दैट वी शुड नॉट हैंडल इन ए हाउस आर नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड्स। नाइफ का स्पेलिंग क्या है बच्चों? KNIVES। और सीजर का SCISSOR, सीजर। एंड ब्लेड्स BLADES, ब्लेड्स। तो नाइफ क्या है हिंदी में? चाकू, जो आपको नहीं पकड़ना चाहिए। सीजर क्या है? कैंची। और ब्लेड क्या है? पत्ती होता है ना, जिससे आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी पेंसिल की नोक बनाते हैं, पेंसिल छीलते हैं और क्या करते हैं, या अपने नेल काटने लगते हैं ना, तो आपका उंगली कट जाएगा। इसलिए आपको ब्लेड्स नहीं छूना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया आपको क्वेश्चन में कि कौन सी 3 वस्तु है जो आपको घर पे नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे, व्हाट शुड यू नॉट टेल ए स्ट्रेंजर। बच्चों स्ट्रेंजर कौन है? अजनबी है ना, तो उन्हें आपको क्या नहीं बताना चाहिए? उन्हें आपको वी शुड नॉट टेल आवर पेरेंट्स नेम्स, हाउस एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, और phone numbers, 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 to a stranger, STRANGER। तो आपको क्या स्ट्रेंजर, आपको अजनबियों को अपने पेरेंट्स का नाम नहीं बताना चाहिए। अपने माता पिता या अपने भैया या दीदी या बहन जो भी हैं उनका नाम नहीं बताना चाहिए। और अपने घर का एड्रेस जो है, घर का आता पता उन्हें नहीं बताना चाहिए। और क्या नहीं बताना चाहिए? अपना फ़ोन नंबर या अपने पेरेंट्स का या किसी का भी घर के लोगों का किसी का भी नंबर किसी भी अजनबी को नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, उन्हें नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 पे, व्हाट शुड यू डू इफ़ ए स्ट्रेंजर ट्राइज टू tries to talk टॉक टू यू। आप क्या करेंगे जब स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आपसे चाहे कि बात करे, तो आप क्या करेंगे? वी शुड टेल एन ओल्डर, OLDER, ओल्डर, PERSON, पर्सन, इफ ए स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर, ट्राइज, TRIES, ट्राइज टू टॉक टू अस। तो हमें किसे बोलना चाहिए बच्चों? आपको जो आपसे बड़े हैं, जैसे कि आपके पापा मम्मी, आपके भैया या दीदी हो या चाचा चाची हो, उन्हें आपको जाके बता देना चाहिए अगर कोई अजनबी आपसे चाहता है बात करने को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है बच्चों? फर्स्ट एड इज़ द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड, INJURED।
injured, PERSON, person, BEFRE, before, a doctor, or an AMBULANCE, ambulance, arrive। तो फर्स्ट सेट क्या है, आप किसी की मदद कर रहे हैं। जब तक डॉक्टर और नर्स नहीं आ जा रही है तब तक आप क्या कर रहे हैं, आप जिसको चोट लगा है उसका हेल्प कर रहे हैं। हेल्प का मतलब मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसी भी बीमार व्यक्ति की या किसी को चोट लगा है उस व्यक्ति का। कब तक, जब तक डॉक्टर और नर्स नहीं आ रहे हैं तब तक उन लोगों का आप इलाज कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर या एम्बुलेंस जब तक नहीं आता है तब तक आप उन लोगों का हेल्प कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं, उन्हें दवाई देकर या उनकी जो चोट लगा है उस पर मरहम पट्टी करके, दवा लगा के। तो आप ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड, FOLLOWED, followed, while TRAVELLING, traveling in a vehicles, VEHICLES, vehicles। बच्चों, आप कभी जब गाड़ी में बैठ के घूमने जाते हैं तो आपको कौन सी दो सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए, बताइए। देखिए क्या दिया है, द टू सेफ्टी रूल्स आर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट एंड नेवर, NEVER, नेवर, BREA के ब्रेक, TRAFFIC ट्रैफिक, SIGNAL सिग्नल्स। तो दो सेफ्टी रूल्स क्या है बच्चों, आपको हमेशा क्या पहनना चाहिए, आपको हमेशा जब भी गाड़ी में बैठे तो आपको सीट बेल्ट हमेशा पहनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंड नेवर ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक का सिग्नल होता है बच्चों, आप देखें ना ट्रैफिक लाइट को, तो उसे आपको कभी भी ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे अपने कॉपी पे लिख लीजिए। पेज नंबर 64 खोलिए, देखिए क्या दिया है, लेट्स थिंक एंड राइट। आपको यहाँ पे क्या करना है, सोच कर लिखना है ना बच्चों। देखिए 1 पे क्या दिया है, यू आर इन ए पार्क। तो आप कहाँ हैं, आप पार्क में हैं, किसी बगीचे में आप हैं। ठीक है, यू फाइंड ए ब्राइट रैपर पैकेट लाइंग अराउंड ए रोज सर्व। तो आपको क्या मिला है उस पार्क में, तो आपको चमकता हुआ किसी बिस्किट का या चिप्स का या ना, वो छिलका आपको कहाँ दिख रहा है, वो छिलका आपको गुलाब के कांटे के नीचे, गुलाब का फूल होता है ना, उसका बहुत सारा कांटा होता है उस पेड़ पे, तो उस कांटे के नीचे आपको दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, सीक्रेटली पिक इट अप एंड वॉक आउट ऑफ द पार्क। तो आप उसे धीरे से उठा के वहाँ से उठा लेंगे और पार्क में से धीरे से चले जाएंगे। या टेल ए वॉचमैन और एन ओल्डर पर्सन इन द पार्क, या कि आप जो वॉचमैन है जो उस पार्क को, बगीचे को देखता है, उसे बताएंगे, या किसी बड़े को बताएंगे, जो आपसे बड़े हैं वहाँ पार्क में दिख रहा है, उन्हें आप जाके बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, जाके बताएंगे ना, आप उसे उठा के वहाँ से धीरे से नहीं लेके जाएंगे, आप किसी बड़े को बताएंगे, क्योंकि वो उसका कांटा आपको चुभ जाएगा अगर आप वहाँ से निकालेंगे तो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको वॉचमैन को या कोई किसी को देख रहे हैं पार्क में जो आपसे बड़े हैं, उन्हें आपको जाके बता देना चाहिए। तो इस बी पे टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए, यू लिव नियर ए रिवर, योर पेरेंट्स। आप कहाँ रह रहे हैं, सोचिए, आप ख्याल कीजिए कि आप किसी नदी के सामने, आप किसी नदी के सामने रह रहे हैं। योर पेरेंट्स डू नॉट लेट यू गो एलोन टू द रिवर। तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप अकेले उस नदी के पास ना जाए। योर कज़न्स अनुज हैज़ कम फॉर ए वेकेशन टू योर हाउस। तो आपके घर कौन आया है, आपके घर आपका कज़न आया है, कौन है वो, अनुज आया है, या अनुज आया है। तो वो क्या चाहता है, वो कब आया है बच्चों, वो वेकेशन बिताने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए आपके घर आया है। आपका चाचा का लड़का है जो है वो, उसका नाम क्या है, अनुज है। तो वो आपके घर किस लिए आए हैं, अपनी
गर्मी की या ठंडी की छुट्टियाँ बिताने के लिए आया है ना। तो क्या चाहता है, ही आस्क्स यू टू गो विथ हिम फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर। तो वो चाहता है कि आप उनके साथ चलिए उस नदी पे वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द रिवर विथ अनुज। क्या आप अनुज के साथ रिवर पे चले जाएंगे, उस नदी पे चले जाएंगे। या सीक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड देन गो विथ अनुज। या आप अपने पापा मम्मी से पूछ के अनुज के साथ वहाँ उस नदी पे घूमने जाएंगे। तो आप क्या करेंगे बताइए, अकेले नहीं जाएंगे, अगर करना चाहिए अपने पेरेंट्स से पूछ कर जाना चाहिए अनुज के साथ। ठीक है, तो नंबर बी पे टिक लगाइए। बच्चों इसे आप अपने कॉपी और बुक दोनों पे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों आज का होमवर्क नोट कीजिए। लर्न लेसन 6 and 7 फॉर रिविजन टेस्ट ऑन सैटरडे। इस सैटरडे को आपका लेसन 6 और 7 रिविजन टेस्ट रहेगा, तो आप इसे लर्न कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट होगा तो गूगल क्लासरूम पे आप कमेंट में लिख कर उसे मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू।